हेलो गाइज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जैसे कि हम लोगों ने पिछले वीडियो में क्या पढ़ा था, तो पिछले वीडियो में हम लोग ने चैप्टर 2 का प्रकाश का अपवर्तन पढ़ लिया था। ठीक है, कि प्रकाश का अपवर्तन क्या है और प्रकाश का अपवर्तन का नियम क्या है। ठीक है, तो प्रकाश का अपवर्तन का नियम कितना होता है, तो 2 होता है। ठीक है, इतना हम पढ़े थे। तो आज के इस वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे, तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि प्रिज्म क्या होता है। ठीक है, प्रिज्म क्या होता है। ठीक है, प्रिज्म के बारे में पढ़ेंगे, जिसे हम बोलते हैं स्पेक्ट्रम। ठीक है, स्पेक्ट्रम क्या होता है। ठीक है, स्पेक्ट्रम होता क्या है, आपको पता है तो आप कमेंट बता सकते हैं। ठीक है, क्या स्पेक्ट्रम क्या होता है, यहाँ पे लिखेंगे, फिर से लिख देते हैं क्या प्रिज्म। ठीक है, प्रिज्म यानी क्या स्पेक्ट्रम क्या होता है, तो हम लिखेंगे क्या, इसमें लिखेंगे क्या, किसी कोण पर झुके। ठीक है, किसी कोण पर झुके दो समतल पृष्ठों के बीच। ठीक है, दो समतल पृष्ठों के बीच। ठीक है, पृष्ठों के बीच घिरे क्या होता है, घिरे दो पारदर्शक। ठीक है, दो पारदर्शक पृष्ठ को क्या बोलते हैं, हम प्रिज्म कहते हैं। ठीक है, घिरे दो कहता है, दो पारदर्शक पृष्ठों को हम क्या बोलते हैं, प्रिज्म बोलते हैं। तो आइए यहाँ पर हम लिखेंगे क्या, लिखेंगे कि किसी कोण पर। ठीक है, किसी कोण पर झुके। ठीक है, किसी कोण पर झुके केवल समतल। ठीक है, किसी कोण पर झुके समतल पृष्ठों के बीच। ठीक है, पृष्ठों के बीच, किसी कोण पर झुके समतल पृष्ठों के बीच। ठीक है, समतल पृष्ठों के बीच घिरे। ठीक है, घिरे किसी। ठीक है, घिरे किसी पारदर्शक। ठीक है, पारदर्शक। ठीक है, पारदर्शक पृष्ठ, ठीक है, पारदर्शक माध्यम को क्या बोलते हैं, पारदर्शक माध्यम को प्रिज्म कहते हैं। ठीक है, प्रिज्म। ठीक है, प्रिज्म कहते हैं किसी पारदर्शक माध्यम को प्रिज्म कहते हैं। ठीक है, प्रिज्म कहते हैं। अगर हम बात करें कि अगर प्रिज्म से हम लोग एक श्वेत प्रकाश की किरण गुजारते हैं तो क्या होता है, अगर हम किसी प्रिज्म से, ये मान लीजिए प्रिज्म हो गया। ठीक है, ये मान लीजिए प्रिज्म हो गया। ठीक है, ये प्रिज्म हो गया। ठीक है, और ये प्रिज्म, यहाँ से हम लोग एक श्वेत प्रकाश की किरण गुजारते हैं। ठीक है, तो ये क्या होगा कि ये 7 रंगों में विभक्त होगा। ठीक है, कितने रंगों में, तो 7 रंगों में विभक्त होगा। ठीक है, 7 रंगों में विभक्त होगा। ठीक है, 7 रंग हो गया। ठीक है, तब इसका नाम क्या होता है, यहाँ पे लिखेंगे। ये क्या, तो श्वेत प्रकाश है। ठीक है, श्वेत प्रकाश की किरण हो गया। जब ये 7 रंगों में विभक्त होता है, इसका नाम क्या होता है, इसका हम ट्रिक जानेंगे। यहाँ पे लिख देते हैं ट्रिक। ठीक है, यहाँ पर ट्रिक लिखेंगे हम। इसका ट्रिक होता है कि बेजानी बिनाला। ठीक है, बेजानी बिनाला, बेजानी। ठीक है, बेजानी नहीं क्या होता है, पीनाला। ठीक है, बेजानी पीनाला। तो ये किससे कैसे होता है, ऊपर से होता है कि नीचे से होता है, तो हम जानेंगे कि बेजानी पीनाला क्या होता है, नीचे से होता है। ठीक है, देखिए यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 है। ये भी क्या है, ये 7 रंगों में विभक्त हो जाता है। इसका नाम हो गया हम लोग का, यहाँ पे लिखेंगे ये बे हो जाएगा। ठीक है, जिसको हम बैगनी बोलते हैं, और ज से जामुनी कलर हो जाएगा। ठीक है, जामुनी हो जाएगा, और उसके ऊपर क्या हो जाएगा, नीला हो जाएगा। ठीक है, ये नीला हो गया।
और उसके ऊपर क्या हो जाएगा कि एच से हरा, अरे ह से हरा हो जाएगा, ठीक है, ह से हरा हो जाएगा। फिर उसके ऊपर क्या हो जाएगा, पी से पीला हो जाएगा, ठीक है, ये पीला हो गया। फिर उसके ऊपर क्या हो जाएगा, ये ना से हो गया नारंगी होगा, ठीक है, नारंगी हो गया। फिर से लाल से लाल, ठीक है, ये ऊपर क्या हो जाएगा लाल, ठीक है, ऊपर हो गया लाल और नीचे क्या हो जाएगा क्योंकि बैगन, ठीक है। इतना हो गया, इतना कंप्लीट है। अब हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे हम कि प्रिज्म से हम क्या करेंगे, श्वेत प्रकाश को क्या करते हैं हम, श्वेत प्रकाश को क्या करते हैं, गुजारते हैं, ठीक है, गुजारते हैं। हाँ तो प्रिज्म क्या करता है, प्रिज्म उसे 7 रंगों में, ठीक है, 7 रंगों में विभक्त, ठीक है, विभक्त कर देता है, ठीक है, करता है, ठीक है, विभक्त करता है। अब हम बात करें प्रिज्म के बारे में, पढ़ेंगे प्रिज्म के बारे में, जानेंगे कि प्रिज्म में कितना सतह होता है, ठीक है, इसका आकार कैसा होता है, ठीक है, प्रिज्म में कितना सतह होता है, इसका आकार कैसा होगा, ठीक है। और यहाँ पर देखते हैं वाला पॉइंट में लिखते हैं हम, उसमें सतह कितना होता है, सतह, ठीक है, सतह होता है। तो सतह की बात करें अगर हम, कि सतह इसमें कितना होता है, तो 5 होता है, ठीक है, सतह 5 होता है। कैसे करें, या मान लीजिए यहाँ पे एक ये है, मान लीजिए त्रिभुज है एक, तो ये क्या होगा कि ये पीछे से भी होगा, इस साइड से भी होगा, इधर से भी, ठीक है, यहाँ से भी एक बनेगा, ठीक है, और यहाँ से भी एक बनेगा, और क्या होगा पीछे से भी बनेगा, ठीक है, पीछे से भी एक बनेगा। ये 2 डायमेंशनल है इसलिए दिखाई पूरा नहीं दे रहा है। तो देखेंगे एक ये हो गया, ठीक है, ये साइड में हो गया, ये भी साइड में होगा, 2 है, 3 हो गया। अब उधर क्या है, एक पीछे हो गया, ये 5 हो गया, ठीक है, एक जो नीचे होता है उसको बोलते हैं 6, ठीक है, सॉरी 1 2 3 4, ये 5 है, ठीक है, ये 5 हो गया, ठीक है, नीचे वाला 5 है, साइड में सब 4 हो गया। तो हम ऐसे देख लिए कि कितना इसमें सतह होता है, तो 5 सतह होता है, ठीक है, 5 सतह होता है। अब हम बात करें कि इसका आकार कैसा होता है, इसका आकार कैसा होता है, आकार की अगर बात करें हम कि त्रिभुजाकार होता है, ठीक है, कि त्रिभुजाकार होता है। इसका आकार कैसा होता है, तो त्रिभुजाकार होता है, ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे। क्या होगा, त्रिभुजाकार हो गया, ठीक है, त्रिभुजाकार। और हम बात करेंगे कि कितनी सतह से कितना डिग्री का कोण बनाता है, एक कोण कितना डिग्री का बनाता है सतह से, ठीक है, तो बात करेंगे कि 60 डिग्री का कोण बनाता है, ठीक है, 60 डिग्री का कोण बनाता है। हम ठीक है, इतना कंप्लीट है, इतना कंप्लीट है। तो पहले हम लोगों ने क्या देखा कि प्रिज्म किसे कहते हैं, तो किसी कोणों पर झुके समतल पृष्ठों के बीच, ठीक है, समतल पृष्ठों के बीच घिरे किसी पारदर्शक पृष्ठ माध्यम को क्या बोलते हैं हम, कि उसे प्रिज्म बोलते हैं, ठीक है, प्रिज्म बोलते हैं। अब हम क्या कहें कि प्रिज्म से अगर हम श्वेत प्रकाश की किरण गुजारते हैं, ठीक है, श्वेत प्रकाश की किरण गुजारते हैं तो क्या होता है, वो 7 रंगों में विभक्त होता है, ठीक है, 7 रंगों में विभक्त होता है। तो हम लोग को इसका ट्रिक जाना है क्या, 7 रंगों को कैसे याद करेंगे हम, इसका ट्रिक है कि बेजानी पिनाला, ठीक है, बेजानी पिनाला। अब इतना कंप्लीट है। इसका सतह कितना होता है, सतह इसमें कितना होता है, 5 सतह होता है। और इसका आकार कैसा होता है, त्रिभुजाकार होता है, ठीक है, किसके आकार का होता है, ये त्रिभुजाकार होता है, ठीक है। और कोण की बात करें, सतह से कितना डिग्री का कोण बनाता है, ये कितने डिग्री का कोण बनाता है, तो 60 डिग्री का कोण बनाता है, ठीक है, इतने कंप्लीट है। आइए आगे बढ़ते हैं, हम आगे बढ़ेंगे, इसको मिटाते हैं। अगला हम लोग क्या पढ़ेंगे, अब आते हैं हम लेंस पे, ठीक है। हम पहले चैप्टर में क्या पढ़ेंगे, दर्पण पढ़े, ठीक है। इसमें क्या पढ़ेंगे हम, लेंस पढ़ेंगे, ठीक है, लेंस पढ़ेंगे, लेंस पढ़ेंगे, ठीक है। इसमें क्या पढ़ेंगे, लेंस पढ़ेंगे, ठीक है, लेंस पढ़ेंगे। तो लेंस क्या होता है लिखेंगे यहाँ पे, लेंस क्या होता है, तो लेंस के बारे में हम जानेंगे क्या। तो लेंस पारदर्शक, ठीक है, लेंस पारदर्शक पदार्थ का वह टुकड़ा है जो, ठीक है, लेंस पारदर्शक पदार्थ का वह टुकड़ा है जो निश्चित ज्यामितीय आकार का होता है, ठीक है, जो निश्चित ज्यामितीय आकार का होता है उसे क्या बोलते हैं हम, कि लेंस बोलते हैं। तो ये यहाँ पर लिखेंगे हम क्या, कि लेंस
ठीक है, लेंस पारदर्शक पदार्थ का, ठीक है, पारदर्शक पदार्थ का वह क्या है, वह टुकड़ा है, वह टुकड़ा है जो ज्यामितीय, ठीक है, जो ज्यामितीय, ठीक है, जो ज्यामितीय सतहों से क्या होता है, सतहों से घिरा होता है, ठीक है, घिरा होता है, उसे हम क्या बोलेंगे कि लेंस कहते हैं, ठीक है, लेंस कहते हैं। तो इतना कंप्लीट है। लेंस क्या किसे कहते हैं कि लेंस पारदर्शक पदार्थ का वह टुकड़ा है जो कि ज्यामितीय सतह से क्या होता है, घिरा होता है। अब हम बात करें कि लेंस का प्रकार, ठीक है, लेंस का प्रकार लिखेंगे हम यहाँ पे कि लेंस का प्रकार कौन कौन सा होता है। लेंस का प्रकार, ठीक है, लेंस का प्रकार, ठीक है, लेंस का प्रकार इसमें देखेंगे हम। पहला में हम पढ़े, पहला पाठ में क्या पढ़े थे कि दर्पण पढ़ते, दर्पण का भी प्रकार पढ़े थे, ठीक है, दर्पण के बारे में पढ़े थे और दर्पण का प्रकार। इसमें हम क्या करेंगे कि लेंस पढ़ेंगे, तो फिर इसमें भी लेंस का प्रकार पढ़ेंगे। तो पहला हम प्रकार क्या जानेंगे कि लेंस का पहला प्रकार क्या होता है कि उत्तल लेंस होता है, ठीक है, उत्तल लेंस होता है। देखिए पहला उत्तल लेंस, ठीक है, उत्तल लेंस हो गया। और दूसरा हो जाएगा हम लोग का कि अवतल लेंस, ठीक है, क्या आ जाएगा अवतल लेंस, अवतल लेंस। तो उत्तल लेंस और अवतल लेंस क्या होता है, ठीक है, उत्तल लेंस और अवतल लेंस के बारे में हम जानेंगे, ठीक है, उत्तल लेंस और अवतल लेंस के बारे में जानेंगे। तो हम लिखेंगे पहला क्या, उत्तल को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, उत्तल को, उत्तल लेंस को इंग्लिश में क्या बोलते हैं हम, कॉन्वेक्स, ठीक है, कॉन्वेक्स लेंस बोलते हैं, ठीक है, कॉन्वेक्स लेंस, यह एक्स, ठीक है, कॉन्वेक्स लेंस। और इसे क्या बोलते हैं हम, अवतल लेंस को क्या बोलते हैं, कॉन्वेव लेंस, ठीक है, कॉन्वेज लेंस, ठीक है, कॉन्वेज लेंस, ठीक है। इतने कंप्लीट है उत्तल लेंस को। सॉरी क्या है, कॉनकेव है, ठीक है, सॉरी कॉनकेव लेंस, ठीक है, कॉनकेव लेंस, ठीक है। इतना कंप्लीट है। हम देखेंगे पहले उत्तल लेंस क्या होता है। यहाँ पर लिखेंगे क्या, उत्तल लेंस में लिखेंगे उत्तल लेंस, यहाँ पर हेडिंग डालेंगे हम उत्तल लेंस, ठीक है, उत्तल लेंस। ठीक है, उत्तल लेंस यहाँ पे हो गया कि उत्तल लेंस क्या होता है। लिखेंगे यहाँ पे हम उत्तल लेंस क्या होता है, तो लिखेंगे हम कि उत्तल लेंस हम किसे कहते हैं। ये इसका चित्र पहले हम बना देते हैं। इसका चित्र क्या होता है, ठीक है, इसका चित्र ये होता है, ठीक है। ये इसका चित्र होता है। तो हम इसको इस चित्र के अनुसार हम कह सकते हैं क्या कि उत्तल लेंस वह लेंस है, या उत्तल लेंस में क्या होता है कि किनारों की अपेक्षा क्या होता है, बीच में मोटा होता है, जिसे हम बोलते हैं उत्तल लेंस, ठीक है। सबसे शॉर्ट फॉर्म है कि किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा होता है, उसे हम क्या बोलते हैं, उत्तल लेंस कहते हैं। यहाँ पे लिखेंगे क्या, उत्तल लेंस में क्या होता है कि किनारों की अपेक्षा, ठीक है, किनारों की अपेक्षा कहता है बीच में क्या होता है, मोटा होता है, ठीक है, मोटा होता है। अब सेकंड पॉइंट क्या जानेंगे, फर्स्ट पॉइंट है, सेकंड पॉइंट क्या होता है किसे हम जानेंगे क्या कि क्या है, उत्तल लेंस है, ठीक है। तो उत्तल लेंस पहले हम क्या पढ़े थे, पहला चैप्टर में पढ़े थे अवतल लेंस, ठीक है, अरे अवतल दर्पण पढ़े थे, अवतल दर्पण पढ़े थे, ठीक है। और दूसरा हम क्या पढ़े थे, उत्तल दर्पण पढ़े थे, ठीक है, उत्तल दर्पण पढ़े थे, ठीक है। तब हम बात करेंगे कि उत्तल दर्पण को ही हम क्या बोलते हैं, अवतल दर्पण को क्या बोलते हैं हम, उत्तल लेंस बोलते हैं, ठीक है, उत्तल लेंस बोलते हैं, ठीक है। इसका उल्टा उत्तल लेंस बोलते हैं। और उत्तल दर्पण को क्या बोलते हैं हम कि अवतल, ठीक है, अवतल लेंस बोलते हैं, ठीक है, अवतल लेंस बोलते हैं।
जो इसमें होगा वही इसमें होगा, ठीक है। तो अवतल दर्पण हम पढ़े थे क्या कि अवतल दर्पण में इसका फोकस दूरी क्या होता है कि ऋणात्मक होता है। तो उत्तल लेंस में क्या हो जाएगा कि फोकस दूरी इसका ऋणात्मक हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे क्या, इसमें लिखेंगे उत्तल लेंस में, ठीक है। उत्तल लेंस में क्या होता है फोकस, ठीक है। फोकस क्या होता है कि ऋणात्मक होता है, क्या होता है ऋणात्मक होता है, क्या होता है ऋणात्मक होता है। इतना कंप्लीट है, जितना कंप्लीट है। तब हम क्या जानेंगे इसमें, अब हम क्या जानेंगे कि अगला पॉइंट हम लोग का थर्ड पॉइंट है, हम लोग का थर्ड पॉइंट कि इसमें क्या होता है कि ये क्या होता है कि ये समांतर किरणों को, ठीक है, समांतर किरणों को क्या करता है कि अभिसरित करता है, ठीक है। अभिसरित मतलब होता है कि, ठीक है, ये हम लोग का लेंस है, ठीक है। अगर यहाँ से किरण आएगा समांतर तो क्या हो जाएगा कि ये क्या हो जाएगा कि अभिसरित यानी कि यहीं से मुड़ जाएगा, ठीक है, यहीं से मुड़ जाएगा यानी कि एफ से, ठीक है, यहीं से मुड़ जाता है, अपसरित अभिसरित हो जाता है। तो लिखेंगे यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे आती प्रकाश की किरण है, ठीक है, आती प्रकाश की किरण है, आती प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर से, ठीक है, मुख्य अक्ष के समांतर, सॉरी ऐसे लिखिए, पहले ऐसे लिख लीजिए कि मुख्य अक्ष के समांतर, ठीक है, मुख्य अक्ष के समांतर, मुख्य अक्ष के क्या है समांतर आती, ठीक है, आती प्रकाश की किरण है कि अभिसरित हो जाता है, ठीक है, अभिसरित, ठीक है, अभिसरित हो जाता है, अभिसरित हो जाता है। इतने कंप्लीट है। हम लोग क्या देखें कि लेंस क्या होता है। तो लेंस पारदर्शक पदार्थ का वो टुकड़ा है जो ज्यामितीय सतह से घिरा होता है, उसे क्या बोलते हैं, लेंस बोलते हैं। इतना कंप्लीट है। अब आगे क्या देखें हम कि लेंस का प्रकार क्या होता है। तो लेंस का प्रकार दो होता है, ठीक है, उत्तल लेंस और क्या होता है अवतल लेंस, ठीक है। इतने कंप्लीट है। अब हम बात करेंगे उत्तल लेंस कैसे कहते हैं। उत्तल लेंस में हम लिख सकते हैं क्या कि किनारों की अपेक्षा क्या होता है, बीच में क्या है मोटा है, ठीक है, ये मोटा है बीच किनारों की अपेक्षा, इसे क्या बोलते हैं हम उत्तल लेंस बोलते हैं। अब क्या बोलते हैं उत्तल लेंस में क्या होता है कि उत्तल लेंस में क्या होता है कि फोकस दूरी क्या होता है ऋणात्मक होता है, ठीक है। अवतल लेंस में क्या होता है कि फोकस दूरी धनात्मक होता है, ठीक है। ये फॉर्मेट आप लोग याद कर लीजिएगा, इससे से कुछ आसानी सहायता मिल सकता है कि अवतल लेंस में क्या होता था तो फोकस दूरी माइनस होता था, ठीक है, और सी भी क्या होता है इसमें माइनस होता था। तो इसमें क्या हो जाएगा कि उत्तल लेंस में भी फोकस दूरी क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगा और सी भी क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें बात करेंगे मुख्य अक्ष के समांतर यानी कि इसके समांतर आने वाली किरण जो होता है वो क्या होता है कि वो लेंस से क्या होता है कि अभिसरित हो जाता है, ठीक है। अभिसरित यानी कि मुड़ जाना, ठीक है। अभिसरित यानी कि यहीं से गिर जाना, अपसरित मतलब कि बिखर जाता है, ठीक है। अवतल लेंस में क्या होता है, अगर हम लोग अवतल लेंस बनाए यहाँ पे, ये हो जाएगा हम लोग अवतल लेंस, यहाँ से एक आ रहा है किरण तो ये कहा जाएगा अपसरित यानी कि ऊपर चल जाएगा, ठीक है, ऊपर चला जाएगा, उसके बाद आएगा यहाँ से, ठीक है, उसके बाद आएगा। इतना कंप्लीट है, चित्र मत बनाइएगा, इतना कंप्लीट है ना। तो आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं हम कि अवतल लेंस के बारे में पढ़ते हैं। अवतल लेंस के बारे में पढ़ते हैं। अवतल लेंस के बारे में पढ़ेंगे क्या, तो आइए यहाँ पे इसको मिटाते हैं हम, ठीक है, मिटा लेते हैं इसको मिटाते हैं। अब हम क्या देखेंगे कि अवतल लेंस, ठीक है, अवतल लेंस। तो अवतल लेंस में क्या होता है हम लोग देखेंगे, यहाँ पे पहले लिखेंगे लेंस है, ठीक है, तो इसको मिटा देते हैं। सेकेंड में हम लोग का आता है कि अवतल लेंस, ठीक है, हेडिंग डालिए आप लोग कि अवतल
ठीक है, अवतल लेंस। ठीक है, अवतल लेंस हेडिंग डाल लीजिए। इसके बारे में हम क्या लिखेंगे, पहला पॉइंट लिखेंगे। पहला पॉइंट इसमें क्या होता है, इसका हम पहले चित्र बना देते हैं। यहाँ पे ये क्या हुआ हम लोग का, ये हुआ हम लोग का अवतल लेंस। ठीक है, अवतल लेंस हुआ। ठीक है, अवतल लेंस हुआ। तो इसमें लिखेंगे क्या, कि लिखेंगे क्या कि इसमें, ठीक है, इसमें देखिए क्या होता है, बीच की अपेक्षा क्या है कि किनारों पे मोटाई है। ठीक है, बीच की अपेक्षा क्या है कि किनारों पे मोटा है। तो लिख सकते हैं क्या इसमें कि इसमें बीच के अपेक्षा, ठीक है, बीच के अपेक्षा क्या है, किनारों पर। ठीक है, किनारों पर क्या, किनारों पर क्या है, मोटा है। ठीक है, मोटा है, मोटा होता है। ठीक है, मोटा होता है। अब हम सेकंड पॉइंट का लिखेंगे। सेकंड में कि इसमें क्या होता है, फोकस दूरी क्या होता है, धनात्मक होता है। लिखेंगे इसमें क्या होता है कि फोकस को किससे सूचित करते हैं, क्या एफ से। क्या होता है, इसमें धनात्मक होता है, धनात्मक होता है। अब हम थर्ड पॉइंट में क्या लिखेंगे, थर्ड पॉइंट में कि यह मुख्य अक्ष के लिखेंगे, मुख्य अक्ष के समांतर। मुख्य क्या है, अक्ष के समांतर आने वाली, ठीक है, आने वाली क्या करता है, किरण को, आने वाली क्या करता है, किरण को अपसरित करता है। ठीक है, अपसरित करता है। ठीक है, अपसरित करता है। अब फोर्थ पॉइंट क्या है हम लोग का, फोर्थ पॉइंट हम कह सकते हैं क्या कि यह प्रतिबिंब कैसा बनाता है। ठीक है, अगर हम प्रतिबिंब का बात करके प्रतिबिंब कैसा बनाता है तो इसमें कह सकते हैं क्या कि यह वस्तु का प्रतिबिंब, ठीक है, यह वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बनाता है, तो वास्तविक बनाता है। ठीक है, वास्तविक बनाता है। ठीक है, वास्तविक बनाता है। ठीक है, वास्तविक बनाता है। इतना कंप्लीट है। हम लोग उत्तल दर्पण कंप्लीट कर लिए हैं। अवतल दर्पण में क्या होता है हम लोग का, कि बीच क्या होता है, इसमें बीच की अपेक्षा क्या होता है कि किनारों पे मोटाई होता है। ठीक है, अब सेकंड पॉइंट में हम लोग का कि इसमें क्या होता है, फोकस दूरी धनात्मक होता है और उत्तल लेंस में क्या होता है, ऋणात्मक होता है। ठीक है, हम बात करेंगे कि मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरण को क्या करता है, तो वो ये क्या करता है, अपसरित करता है। वो क्या करता है कि अभिसरित करता है। ठीक है, अब फोर्थ पॉइंट हम लोग का फोर्थ पॉइंट है कि यह वस्तु का प्रतिबिंब क्या बनाता है, तो वास्तविक बनाता है। ठीक है, वास्तविक बनाता है। इतना कंप्लीट है, इतना कंप्लीट है। बताइए, अगर हम बात करें इसमें, अगर हम लोग गुजारते हैं किरण को, ठीक है, इसमें हम गुजारते हैं किरण को, तो ये क्या होता है, तो यहाँ से गुजरेगा तो क्या हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा। ठीक है, यहाँ से भी गुजरेगा तो ये क्या आएगा, नीचे आएगा। ठीक है, यहाँ से आएगा तो ये भी ऊपर जाएगा, यहाँ से आएगा तो भी ऊपर जाएगा। ये कहाँ आता है, ये पीछे आता है। ठीक है, ये सब पीछे आता है, ये भी पीछे आता है, ये भी पीछे आता है। ठीक है, ऐसे ऐसे सब पीछे आता है। यहाँ से जब किरण गुजरेगा तो ये क्या जाएगा, अपसरित हो जाएगा, ऊपर जाएगा, ये भी ऊपर जाएगा। ठीक है, ये सब ऊपर चले जाता है। ठीक है, इतना कंप्लीट है, इतना कंप्लीट है। तो बताइए, अब हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, सॉरी, एक चीज़ मैं थोड़ा सा एक पॉइंट मैं छोड़ दिया हूँ। ठीक है, उत्तल दर्पण में एक पॉइंट छोड़ लिख लीजिएगा उत्तल दर्पण में। ठीक है, उत्तल दर्पण में क्या लिखिएगा कि वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बनाता है उत्तल दर्पण में। ठीक है, उत्तल दर्पण में लिख लीजिएगा कि यह प्रतिबिंब कैसा बनाता है, कि प्रतिबिंब कैसा बनाता है, तो प्रतिबिंब यह वास्तविक बनाता है। ठीक है, वास्तविक ये बनाता है, वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है। ये प्रतिबिंब कैसा बनाता है, वास्तविक बनाता है। ये क्या बनाता है, तो ये काल्पनिक बनाता है। ठीक है, ये क्या बनाता है, काल्पनिक बनाता है। सॉरी, इसके लिए उत्तल दर्पण में क्या होता है कि प्रतिबिंब कैसा बनाता है, तो वास्तविक बनाता है। और अवतल दर्पण में क्या, अवतल लेंस, ठीक है, सॉरी
ये लेंस, ठीक है, लेंस दर्पण में चले गए, ठीक है, ये लेंस है, ठीक है, लेंस है। इसमें क्या होता है कि प्रतिबिंब कैसा बनाता है, तो वास्तविक बनाता है, इसमें क्या बनाता है, तो काल्पनिक बनाता है। ये पॉइंट जरूर लिख लीजिएगा, ठीक है, इतना लिख लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं हम, आगे बढ़ेंगे तो क्या लिखे हम देखेंगे क्या कि हम आते हैं अब हम बात करें कि ये प्रतिबिंब कैसा कैसा बना सकता है, ठीक है, इसको मिटा देते हैं। बात करें कि उत्तल दर्पण प्रतिबिंब कैसा बना सकता है, वास्तविक बनाता है कि काल्पनिक बनाता है कि दोनों बनाता है, ठीक है। लिखेंगे यहाँ पे, लिखेंगे सबसे पहले लिखेंगे हम क्वेश्चन में, उत्तल लेंस कैसा प्रतिबिंब बनाता है, ठीक है, बना सकता है, ठीक है, उत्तल लेंस, ठीक है, कैसा प्रतिबिंब, ठीक है, बना, ठीक है, कैसा प्रतिबिंब बना सकता है। तो हम लिखेंगे इसमें क्या कि उत्तल लेंस में इसमें दो प्रकार का प्रतिबिंब बनाता है, एक वास्तविक बनाता है, ठीक है, एक वास्तविक बनाता है और दूसरा क्या बनाता है, वास्तविक बनाता है, दूसरा बनाता है काल्पनिक, ठीक है, काल्पनिक बनाता है, दूसरा काल्पनिक बनाता है। तो हम जानेंगे कि कितना वास्तविक बनाता है और कितना काल्पनिक बनाता है। तो इसमें हम जानेंगे क्या कि इसमें हो जाएगा वास्तविक में, वास्तविक कितना बनाता है, 5 स्थिति, ठीक है, 5 स्थिति में क्या बनाता है, तो वास्तविक बनाता है। लिखेंगे इसमें 5 स्थिति, ठीक है, 5 स्थिति में, 5 स्थिति में क्या करता है, तो वास्तविक बनाता है, ठीक है, वास्तविक बनाता है। और केवल एक स्थिति में क्या होता है, एक स्थिति में, ठीक है, एक स्थिति में वो क्या करता है, तो हम लोग का एक स्थिति में काल्पनिक बनाता है। वो कहाँ बनाता है, तो यहाँ पे लिखेंगे हम, लिखेंगे कि P और F के बीच रखते हैं वस्तु को, तो क्या बनाता है, ठीक है, P और F के बीच रखने पर, ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे हम काल्पनिक बनाता है, तो P और F के बीच यहाँ पे लिखेंगे P और, ठीक है, और क्या जाएगा F के बीच, ठीक है, बीच रखने पर, ठीक है, बीच रखने पर क्या होता है कि उसका प्रतिबिंब क्या होता है कि काल्पनिक बनता है। बाकी सब स्थिति में क्या बनता है, जब वास्तविक बनता है, ठीक है, बाकी सब स्थिति में वास्तविक बनता है। इतना आप लोग समझ गए। फिर से मैं समझा दे रहा हूँ कि उत्तल लेंस में क्या होता है कि दो, ठीक है, दो बनाता है कि वो वास्तविक बनाता है और एक काल्पनिक बनाता है, ठीक है, इतना कंप्लीट है। तब हम देखेंगे क्या कि वास्तविक कितना बनाता है। इसमें से पहले जान लीजिए कि उत्तल लेंस में कितना स्थिति बनता है, तो 6 स्थिति बनता है, ठीक है, 6 स्थिति बनता है। तो 5 स्थिति में क्या होता है कि वो वास्तविक बनाता है, ठीक है, वास्तविक बनाता है। और एक स्थिति में केवल बनाता है वो क्या, एक स्थिति में बनाता है वो केवल काल्पनिक बनाता है, ठीक है। वो भी कहाँ बनाता है, तो P और F के बीच क्या होता है कि वो काल्पनिक बनाता है, ठीक है, इतना कंप्लीट है। मैं चित्र को नहीं बना रहा हूँ क्योंकि बस समझने वाली बात है, केवल ये चित्र बनाने का नहीं पूछता है, केवल ऑब्जेक्टिव में पूछता है कि कहाँ कहाँ वास्तविक बनेगा और कहाँ कहाँ काल्पनिक बनेगा, इतना कंप्लीट है। आइए हम बात करते हैं वो अवतल लेंस देखते हैं, ठीक है, अवतल लेंस देखते हैं हम। यहाँ पे लिखेंगे अब अवतल लेंस में देखेंगे, अवतल लेंस में, ठीक है, अवतल लेंस में हम देखेंगे क्या, अवतल लेंस में देखेंगे हम आइए जान लेते हैं कहाँ कहाँ बनता है। इस बस लिखवा देते हैं हम, आप लोग जान लीजिएगा, ठीक है। उत्तल लेंस से पहले उत्तल लेंस हम बनाते हैं, ठीक है। ये हम लोग का हो गया उत्तल लेंस, ठीक है, उत्तल लेंस हो गया। इसमें हम जानेंगे फर्स्ट पॉइंट में लिखेंगे हम यहाँ पे वस्तु, ठीक है, यहाँ पे वस्तु लिख लीजिएगा, वस्तु, और यहाँ पे इसका प्रतिबिंब बनेगा, ठीक है, इसका प्रतिबिंब बनेगा यहाँ पे, यहाँ पे क्या बनेगा, इसका प्रतिबिंब बनेगा। तो पहले हम लिखेंगे वस्तु को कहाँ रखेंगे हम, तो वस्तु को सबसे पहले रखेंगे हम कि P और F के बीच रखेंगे, ठीक है, P और F के बीच रखेंगे, यहाँ पे P और F के बीच रखने पर कहाँ बनेगा, P और F के बीच रखने पर ये हो, मान लीजिए यहाँ पे P है, ठीक है, यहाँ पे F है, इसके बीच रखेंगे हम लोग, तो ये प्रतिबिंब किधर बनेगा, तो वस्तु की ओर बनेगा, ठीक है, किधर बनेगा, तो वस्तु की ओर बनेगा, ठीक है।
ठीक है, किधर बनेगा तो वस्तु की, ठीक है, वस्तु की ओर बनेगा। इतना कंप्लीट है। अब सेकंड पॉइंट हम देखेंगे कि सेकंड में क्या रखेंगे वस्तु को। सेकंड में हम वस्तु को रखेंगे कहाँ, क्या सेकंड में वस्तु को हम देखेंगे एफ पे, ठीक है, एफ पर रखेंगे वस्तु को, कहाँ रखेंगे एफ पर। तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, इसका प्रतिबिंब हम देखेंगे कहाँ बनेगा। इसका प्रतिबिंब जो बनेगा वो किस पे बनेगा, तो अनंत पे, ठीक है, अनंत पे बनेगा, ठीक है, अनंत पे बनेगा। अब हम से थर्ड पॉइंट लेते हैं। थर्ड पॉइंट हम लोग का कि वस्तु को अब हम कहाँ रखेंगे कि एफ और सी के बीच में, ठीक है, सॉरी इसमें तो सी नहीं होता है, इसमें क्या होता है कि एफ होता है और क्या होता है कि F1 होता है। यहाँ पर बना दे रहा हूँ मैं, ये हो गया एफ, ये 2F1, ठीक है, F1 2F1 ऐसे होता है। इधर क्या होता है कि F2 होता है, इधर 2F2 होता है। जो हम बात करें कि फोकस कितना होता है लेंस में फोकस की संख्या कितनी होता है, तो लेंस में फोकस की संख्या 2 होती है, ठीक है, 2 फोकस होता है, 2 फोकस दूरी होता है, ठीक है, 2 फोकस होता है। तो हम लास्ट में लिखवा देंगे नोट पॉइंट में, ठीक है। अब हम क्या देखें कि हम वस्तु के कारण रखें कि F और 2F1 के बीच रखने पर, ठीक है, इतने लिखेंगे हम F1 और रखेंगे 2F1 के बीच रखने पर, ठीक है। बीच रखने पर हम लोग का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, प्रतिबिंब हम लोग का बनेगा कहाँ बनेगा हम लोग का कि 2F1, ठीक है, 2F1 और कहाँ बनेगा, अनंत के बीच बनेगा, ठीक है, 2F1 और कहाँ बनेगा कि अनंत के बीच बनेगा। इतना कहाँ बनेगा, F1 पर वस्तु को F1 और 2F1 के बीच रखने पर, यानी ये F1 हो गया, यहाँ पर वस्तु रखेंगे हम, तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, इसका प्रतिबिंब बनेगा 2F1, ठीक है, और अनंत की मान लीजिए यहाँ पर अनंत है, ठीक है, अनंत है, इसका प्रतिबिंब यहाँ पे बनेगा, ठीक है, यहाँ पे बनेगा। इतना कंप्लीट है। अब हम बात करें अगला पॉइंट अगर बात करें हम अगला पॉइंट पर रहेंगे, इसमें हम वस्तु को आप कहाँ रखेंगे, वस्तु को यहाँ पे रख लिया। अब कहाँ रखेंगे कि 2F1 के रखेंगे, ठीक है, 2F1 पर रखने पर कहाँ हमको प्रतिबिंब बनेगा, 2F1 पर रखने पर, ठीक है, 2F1 पर हम लोग का वस्तु है, इसका प्रतिबिंब बनेगा हम लोग का कि इस पे वस्तु रखने पर हम लोग का कहाँ बनेगा कि 2F1 पर ही बनेगा। जैसे कि हम लोग दर्पण में क्या पढ़े थे, यहाँ पे F होता है और यहाँ पे C होता है, तो C पर हम लोग का प्रतिबिंब रखे थे, तो कहाँ बनेगा, प्रतिबिंब बना था हम लोग का कि C पर ही बना था। तो इसमें भी क्या होता है, 2F1 वस्तु को रखेंगे तो इसका प्रतिबिंब भी 2F1 पर ही बनेगा, ठीक है। अब हम लोग का अगला पॉइंट है पाँचवा, ठीक है, पाँचवा है 2F1 और अनंत के बीच वस्तु को रखेंगे, ठीक है, 2F1 और क्या है, और अनंत के, ठीक है, अनंत के बीच रखने पर वस्तु का हम लोग कहाँ पर प्रतिबिंब बनेगा, प्रतिबिंब तो हम लोग का प्रतिबिंब बन सकता है कहाँ कि 2F1 और F1 के बीच बनेगा, 2F1 और कहाँ बनेगा, F1 के बीच बनेगा, ठीक है, 2F1 और F1 के बीच बनेगा। अब अगला छठवां पॉइंट है लास्ट वहाँ हम लोग का। अब हम कहाँ रखेंगे, वस्तु को अनंत पर रखेंगे, ठीक है, अनंत पे, यहाँ पे लिखेंगे अनंत पर है, ठीक है, अनंत पर है, वस्तु कहाँ है, अनंत पर है। तो हम लोग का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, तो हम लोग का प्रतिबिंब कहाँ बनना है कि F1 पे बनेगा, ठीक है, F1 पे बनेगा, ठीक है, F1 पे कहाँ बनेगा, तो F1 पे बनेगा। इसको मैं मिटा दे रहा हूँ थोड़ा सा, ठीक है, साफ से दिखाई दे रहा है, ठीक है, इतना कंप्लीट है। इसमें हम देख लिए कहाँ वस्तु रहेगा तो कहाँ प्रतिबिंब बनेगा, ठीक है, कहाँ प्रतिबिंब बनेगा। आइए हम अगला पॉइंट पे चलते हैं क्या, ठीक है। अब हम देखेंगे क्या, अगर हम बात करें, हम पहले इसमें नोट पॉइंट में लिख लीजिएगा क्या, नोट में, ठीक है। ऑब्जेक्टिव में साथ पूछता है कि लेंस में फोकस की संख्या, ठीक है, लेंस में कहता है फोकस की संख्या कितनी होती है, ठीक है, संख्या कितनी होता है तो लिख लीजिएगा यहाँ पे 2, ठीक है। ऑब्जेक्टिव में साथ लगता है हमको पूछता है कि लेंस में फोकस की संख्या कितनी होती है, 2 होती है, ठीक है, 2 होती है। इतना कंप्लीट है। तो आगे बढ़ते हैं, ठीक है, आगे बढ़ते हैं, ये देखते हैं, आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे बढ़ने पर हम देखेंगे अब हम लोग का आता है उत्तल लेंस खत्म हो गया, ठीक है, उत्तल लेंस के बारे में हम लोग पूरा पढ़ लिए हैं, ठीक है। अब आता है कि अवतल लेंस में
कैसा प्रतिबिंब बनता है उसमें भी देख लेते हैं। इसमें क्या बनता है, वास्तविक बनता है, जानते हैं हम वास्तविक, उसमें क्या बनेगा, काल्पनिक बनेगा, ठीक है। इसमें भी एक काल्पनिक, बस एक ही स्थिति में क्या बनता है, काल्पनिक बनता है, ठीक है। इतना कंप्लीट है। आइए इसको मिटाते हैं हम देखेंगे क्या यहाँ पे हम लोग का अवतल क्या है, अवतल लेंस, ठीक है, अवतल लेंस है, अवतल लेंस, ठीक है, अवतल लेंस, अवतल लेंस है, ठीक है, अवतल लेंस, ठीक है। आते हैं अवतल लेंस, ठीक है, अवतल लेंस हम देखेंगे अवतल लेंस में कहाँ प्रतिबिंब बन सकता है, कैसे बनेगा। ये पहले हम बना देते हैं अवतल लेंस, ठीक है, अवतल लेंस बना देते हैं हम। ये क्या है हमारा अवतल लेंस होगा, ठीक है, ये हम लोग का हो गया अवतल लेंस, ठीक है, अवतल लेंस हो गया। तो इसमें हम क्या जानेंगे, बस एक पॉइंट जान लीजिए, अवतल लेंस आइए इसमें क्या जानते हैं हम। इसमें सबसे पहला पॉइंट जान लीजिए आप लोग, इसमें हम वस्तु को कहीं भी रखेंगे, ठीक है, वस्तु को कहीं भी रखेंगे तो इसका प्रतिबिंब हमेशा काल्पनिक बनेगा और सीधा बनेगा, और क्या बनेगा कि वस्तु से छोटा बनेगा, ठीक है। इसमें लिखेंगे अवतल लेंस में, ठीक है, अवतल, ठीक है, अवतल लेंस में, अवतल लेंस में वस्तु को, ठीक है, वस्तु को कहीं भी, ठीक है, कहीं भी रखने पर, ठीक है, कहीं भी रखने पर उसका प्रतिबिंब, ठीक है, उसका प्रतिबिंब कौन कौन सा बनता है तो लिखेंगे यहाँ पे। उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है तो काल्पनिक बनता है, ठीक है, पहला है कि काल्पनिक बनता है, ठीक है, काल्पनिक बनता है। और क्या होता है, और क्या होता है हम लोग का, काल्पनिक बनता है और क्या होता है कि ये हमेशा क्या होता है, काल्पनिक होता है, और वस्तु की अपेक्षा क्या, अब वस्तु की अपेक्षा क्या होता है, छोटा होता है, ठीक है, छोटा होता है, क्या होता है, छोटा होता है। और हम लोग का एक पॉइंट है जो उसका नाम है कि सीधा होता है, ठीक है, सीधा, क्या होता है, सीधा होता है, ठीक है, वस्तु के सीधा होता है, ठीक है, वस्तु के सीधा होता है। बस यही आप लोग जान लीजिए, इतना आप लोग जान लेंगे, आप इतना ही जान लेंगे तो क्या हो जाएगा कि अवतल लेंस क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। बस इतना ही जान लीजिए। अगर वस्तु को हम लोग ये मान लीजिए यहाँ पे F1 है, ठीक है, ये 2F1 है, ये 2F2 है, ये 2F2 है, ठीक है। इससे मतलब कोई नहीं है, बस हम लोग को वस्तु को यहाँ पर रखेंगे तो ये कहाँ बनाएगा, वह काल्पनिक बनाएगा, ठीक है, और वस्तु की अपेक्षा हमेशा छोटा बनाएगा, ठीक है, छोटा बनेगा और क्या बनेगा, सीधा बनेगा, ठीक है। बस इतना याद कर लीजिए आप, इतना कंप्लीट है। अब हम आते हैं कि लेंस की शक्ति क्या है, ठीक है, लेंस की शक्ति, लेंस, पावर ऑफ लेंस, ठीक है, पावर ऑफ लेंस क्या होता है, ठीक है, लेंस की शक्ति, ठीक है, लिखेंगे यहाँ पे, हेडिंग डालेंगे। ये आप लोग का कंप्लीट हो गया है ना। अगर कोई डाउट होगा तो आप लोग कमेंट में पूछ सकते हैं, क्या पूछ सकते हैं, कहाँ डाउट है, ठीक है, कहाँ डाउट है। इतना कंप्लीट है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। कहाँ थे हम लोग कि लेंस की शक्ति, ठीक है, लेंस की क्या, लेंस की शक्ति, ठीक है, जिसे हम बोलते हैं पावर ऑफ लेंस, ठीक है, क्या, पावर ऑफ, ठीक है, पावर ऑफ लेंस, यानी कि लेंस की शक्ति क्या है। तो इसमें लेंस की शक्ति में जानेंगे क्या हम कि किसी लेंस की क्षमता उसके, ठीक है, किसी लेंस की क्षमता उसके, ठीक है, उसके सामर्थ्य का मान है जो प्रकाश की समांतर किरणें, ठीक है, समांतर किरणें को अपसरित या अभिसरित करता है, ठीक है, अपसरित या अभिसरित करता है। जैसे कि हम कह सकते हैं क्या कि जैसे लेंस हो गया, ठीक है, ये लेंस हो गया, ये कौन सा लेंस है तो हम लोग का अवतल लेंस है। ये कौन सा है तो उत्तल लेंस, ठीक है, उत्तल लेंस है। अब जब इसमें जाने हम पढ़े थे क्या कि जब ये समांतर आता है तो क्या होता है कि अपसरित होता है, और इसमें क्या होता है कि अभिसरित होता है। बस इसी को हम क्या बोलते हैं कि लेंस की शक्ति बोलते हैं। जैसे ये अपसरित किया और ये क्या है, अभिसरित किया, ठीक है, अभिसरित किया
बस अपसरित और अभिसरित करने की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं हम, कि लेंस की क्षमता कहते हैं। ठीक है, लेंस की क्षमता कहते हैं। तो यहाँ पे लिख सकते हैं क्या हम लोग, लिखेंगे यहाँ पे हम लिखेंगे, अगर किताब की भाषा से हम लिखेंगे तो क्या बोल सकते हैं हम कि किसी, ठीक है, किसी लेंस की, ठीक है, किसी लेंस की क्षमता, ठीक है, किसी लेंस की, सॉरी क्षमता नहीं, शक्ति, ठीक है, लेंस की शक्ति उस, ठीक है, लेंस की शक्ति उस सामर्थ्य, ठीक है, उस सामर्थ्य उस सामर्थ्य का मान है जो, ठीक है, का मान है जो, ठीक है जो प्रकाश की समांतर किरणें, ठीक है, ये देखिए ये समांतर किरणें है, ये प्रकाश का है, इसे क्या बोलते हैं कि प्रकाश, ठीक है, प्रकाश की क्या है कि समांतर किरणें, ठीक है, ठीक है, समांतर किरणें क्या होता है, समांतर किरणें को अपसरित, ठीक है, ये क्या है, अपसरित किया था, लिखेंगे अपसरित, क्या है, अपसरित, ठीक है, अपसरित और कह सकते हैं क्या, और क्या है, अभिसरित, ठीक है, अभिसरित करने की, ठीक है, करने की क्या है, करने की शक्ति को ही, ठीक है, करने की शक्ति को ही क्या बोलते हैं, शक्ति को क्या बोलते हैं हम, कि लेंस की, ठीक है, लेंस की, ठीक है, लेंस की क्या बोलते हैं हम, कि शक्ति कहते हैं, लेंस की शक्ति कहते हैं, लेंस की शक्ति की कहते हैं। तो लेंस की शक्ति किसे कहते हैं, किसी लेंस की शक्ति, ठीक है, उस सामर्थ्य का मान है जो प्रकाश की समांतर किरण क्या होता है कि अपसरित और अभिसरित करने की क्या होती है कि शक्ति होती है, उसे क्या बोलते हैं हम, कि लेंस की शक्ति बोलते हैं। ठीक है, लेंस की शक्ति कहते हैं। इतना कंप्लीट है, तो बताइए, मैं अगर हम जानें कि लेंस की शक्ति का ऐसा ही मात्रा क्या होता है, तो आप लोग को पता होता है, आप लोग कमेंट में बताइए तो, कि लेंस की, ठीक है, लेंस की शक्ति का ऐसा ही मात्रा क्या होता है। तो हम लिखेंगे यहाँ पे कि लेंस की शक्ति का ऐसा ही मात्रक, ठीक है, लेंस की शक्ति का ऐसा ही मात्रक क्या होता है, ठीक है, ऐसा ही मात्रक। तो हम कह सकते हैं क्या कि लेंस की शक्ति का ऐसा ही मात्रक क्या होता है, डाइऑप्टर। ठीक है, डाइऑप्टर क्या होता है कि डाइऑप्टर होता है। ठीक है, डाइऑप्टर होता है, सॉरी डॉक्टर लिख दिए, डाइऑप्टर। ठीक है, डाइऑप्टर, ठीक है, डाइऑप्टर, ठीक है, कितना क्या होता है, तो डाइऑप्टर होता है। ठीक है, डाइऑप्टर होता है। तो हम बात कर रहे हैं, इसको मिटा देते हैं, अगला पेज ले लेते हैं। ठीक है, इतना कंप्लीट हो गया, लिख लीजिए इतना। ठीक है, लिख लिए, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगर हम बात करें कि एक डाइऑप्टर बराबर कितना होता है, ठीक है, एक डाइऑप्टर बराबर कितना होता है, लोग बताइए तो कमेंट पे कि एक डाइऑप्टर बराबर कितना होता है। ठीक है, एक डाइऑप्टर बराबर कितना होता है, तो एक डाइऑप्टर बराबर हम कह सकते हैं क्या, डाइऑप्टर को हम डी से सूचित करते हैं। ठीक है, यहाँ पे लिख लीजिए डाइऑप्टर, सॉरी बोल देना, बस समझ लीजिए, छोटा सा है। डाइऑप्टर को क्या किसी से सूचित करते हैं, तो डी से। तो एक डाइऑप्टर बराबर कितना हो सकता है, 1 मीटर प्रति, ठीक है, 1 प्रति मीटर। ठीक है, 1 प्रति मीटर कितना था, 1 प्रति मीटर, इतना कंप्लीट है। अगर इसको हम क्या करें कि जो माइनस का पावर है, ठीक है, अगर इसको नीचे लाएं, ठीक है, इसको नीचे लाएं तो क्या हो सकता है कि 1 डाइऑप्टर बराबर 1 बटा मीटर हो सकता है। ठीक है, 1 बटा मीटर हो सकता है, इतना कंप्लीट है, 1 बटा मीटर हो सकता है। ठीक है, इतना कंप्लीट है। तो हम बात करें कि पावर, ठीक है, पावर आता है P बराबर क्या होता है, अब इतना कंप्लीट है। वर्ग डाइऑप्टर से कितना निकल गया, हम लोग एक डाइऑप्टर बराबर कितना निकल गया, 1 बटा मीटर। ठीक है, इतना कंप्लीट है। अब हम बात करें कि P यानी कि पावर, ठीक है,
लेंस का शक्ति बराबर यानी क्या होता है, लेंस की शक्ति बराबर बोल सकते हैं हम क्या, इसलिए बोल सकते हैं ये क्या है, मीटर है, ठीक है। कि लेंस की शक्ति बराबर 1/f, ठीक है, f इंटू मीटर, ठीक है। मीटर f क्या होता है, मीटर में होता है, ठीक है। मीटर में रहेगा तो 1/f होगा, ठीक है, 1/f मीटर, ठीक है। इतना हो जाएगा। अगर अगर ये क्या रहेगा कि अगर सेंटीमीटर में रहे, ठीक है, अगर सेंटीमीटर में रहे p, इसके लिए क्या सूत्र होता है, 1/f क्या होता है कि सेंटीमीटर में रहे, ठीक है, f सेंटीमीटर में रहे तो क्या हो जाएगा कि ये 100 से, ठीक है, 100 से भागा हो जाएगा। अगर केवल मीटर में रहे तो क्या हो जाएगा, 1 से भागा होगा, ठीक है, 1 से भागा होगा। इतना कंप्लीट है। ये आप लोग सूत्र याद कर लीजिए। इस पर शायद इस पर सवाल भी बनता है, ठीक है, इस पर सवाल बनता है, ठीक है, इस पर सवाल भी बनता है। आइए इस पर हम सवाल अगर हम 1-2 सवाल बना ही देते हैं, ठीक है, इस पर 1-2 सवाल बनवाते हैं। तो हम लोग का सवाल रहना दीजिए, टाइम ज़्यादा हो गया है, ठीक है, टाइम ज़्यादा हो गया है, इसीलिए हम लोग ने कल एक वीडियो में अलग, इसके अलग वीडियो में फुल से समझा देंगे, ठीक है, फुल समझाएंगे इसका क्या होता है, इसका प्रयोग कहाँ होता है, इसका प्रयोग कहाँ होता है, ठीक है। आज के लिए बस इतना, थैंक्स, धन्यवाद, हंसते रहिए, खेलते रहिए।